फ्रेंड, दिस इज प्रशांत और स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीडीपी का होने वाला है और सीडीपी में हम लोग पढ़ेंगे अब्राहम मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अच्छा देखिए, अब्राहम मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया उसको अब्राहम मैस्लो के त्रिभुज का सिद्धांत भी कहते हैं और इनको इसी को अब्राहम मैस्लो के अभिप्रेरणा का भी सिद्धांत कहते हैं। इसने जो ये है ये टोटल 5 स्टेजेस भी बताई है। त्रिभुज की इन्होंने टोटल 5 स्टेज बताई है। देखिए, इसमें जो सबसे नीचे है वो इन्होंने लिखा है शारीरिक या दैहिक मांग। तो शारीरिक या दैहिक मांग एक इस तरह की मांग है जिसमें जो एक व्यक्ति होता है उसको नीड्स किस चीज की होती है, भोजन या प्यास की। एक व्यक्ति को सबसे जो जरूरी नीड्स है वो होती है भोजन की और दूसरी क्या होती है, प्यास की। तो अब्राहम मैस्लो ने कहा अगर एक व्यक्ति जिसको भोजन की मांग है और प्यास की मांग है, इसके अलावा जब भी इसको आवश्यकता होगी तो सबसे पहले जो ये मांग करेगा वो क्या करेगा, भोजन की मांग करेगा, प्यास की मांग करेगा। और अब्राहम मैस्लो ये कहते हैं कि इनके एक स्टेज को बिना पाए व्यक्ति दूसरे स्टेज में नहीं जा सकता। इसीलिए इसका दूसरा एक और नाम पड़ा जिसको कहते हैं पदानुक्रमित। जैसे क्रम से ये क्रम वाइज क्रम ही ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो इसकी जो पहली मांग हो गई वो हो गई शारीरिक या दैहिक मांग। इसके जस्ट अगली मांग जो है वो है सुरक्षा की आवश्यकता की मांग। जब एक व्यक्ति को भोजन मिल जाता है और उसको पानी मिल जाता है तो उसकी जो दूसरी जो आवश्यकता होती है वो होती है सुरक्षा। सुरक्षा से तात्पर्य हमारा ये है कि मान लीजिए कि हमें भोजन मिल गया, सब कुछ हो गया, मेरी नौकरी लग गई, सब कुछ हो गया, तो फिर हमारी क्या मांग रहेगी कि अब भाई हमारे पास घर हो जाए या और जैसे सजेस्ट कि हमारी सुरक्षा हो जाए, हमको कोई मारे ना। जैसे इस तरह की मांगे जो होती वो दूसरी तरीके की मांग करेगा व्यक्ति, जो है कि सुरक्षा की मांग में। इसके बाद आता है संबंध व स्नेह। अब आदमी जब नौकरी पा जाता है या उसके पास गाड़ी हो जाता है, बंगला हो जाता है, तो फिर वो उसकी तीसरी मांग होती है, उसको कहते हैं संबंध या स्नेह की मांग। ठीक, ये इसलिए होता है कि भाई व्यक्ति है तो व्यक्ति क्या है भाई, आया है तो ऐसा तो नहीं अकेले ही मर जाएगा, शादी करेगा, उसके बच्चे होंगे, फैमिली बनाएगा। तो ये जो मांग होती है वो हमारी शादी, बच्चे, घर परिवार, ये जितनी भी मांग होती है ये हमारी तीसरी स्टेज में अब्राहम मैस्लो की मांग में आती है और जिसे कहते हैं संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता की मांग। उसके बाद जस्ट इसके अगली स्टेज आती है सम्मान की मांग। ठीक, अब सम्मान की मांग में देखिए हम कैसे समझेंगे। आप क्या किया, आप यहाँ पे आपने शादी कर ली, बच्चे कर लिए, बच्चे बड़े होंगे, उसके बाद सम्मान की मांग आपकी ये हो जाती है कि भैया शर्मा जी के लड़के भी हैं, हम पाड़े जी भी हैं, अब हम अपनी लड़की की शादी कैसे कम पैसे में कर दें। शर्मा जी अपनी लड़की की शादी में 50 लाख रुपए खर्च किए, तो हम कैसे 25 लाख नहीं कर दें। तो वही सम्मान की मांग की लड़ाई आदमी करता है, वो सेकंड स्टेज पे आता है, सबसे ऊपर से दूसरी अवस्था में अब्राहम मैस्लो के आता है। और इसके बाद सबसे ऊपर जो अवस्था आती है, और बार बार यहीं से क्वेश्चन उठता है, इस स्टेज से क्वेश्चन उठता है कि आत्म सिद्धिकरण की अवस्था कौन सी स्टेज है। तो ये सबसे ऊपर की स्टेज होती है अब्राहम मैस्लो की। और इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात समझ ली आत्म सिद्धि क्या होती है। हमने फर्स्ट टाइम लक्ष्य रखा कि मैं एक प्राइमरी का टीचर बनना चाहता हूँ, ठीक, और सपोज कि मैं प्राइमरी का टीचर नहीं बन पाया और मैं बन गया आईएएस, ठीक, पर भैया प्राइमरी का टीचर जो है वो आईएएस से छोटी पद पे है, लेकिन मेरी आत्म सिद्धि नहीं होगी क्योंकि हमारा जो पहला लक्ष्य था वो था प्राइमरी टीचर बनना, लेकिन मुझे इससे अच्छी पोस्ट मिली, फिर भी इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता क्योंकि अब्राहम मैस्लो कहते हैं अगर आपका जो प्राइमरी लक्ष्य है वो आपको प्राप्त नहीं हुआ है, उससे बेटर भी पाए या उससे कम भी पाए, फिर भी आप आत्म सिद्धि की अवस्था में नहीं पहुंच सकते। तो ये इसकी सबसे ऊपर अब्राहम मैस्लो के त्रिभुज में सबसे ऊपर अवस्था है जिसको कहते हैं आत्म सिद्धिकरण की अवस्था। इसमें लिखा है देखिए, लक्ष्य जो हम सबसे पहले निर्धारित किए थे, मेरा जो था, आपका भी कुछ ना कुछ होगा, बचपन में आप कुछ ना कुछ सोचे होंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप वो नहीं बन पाते हैं तो आपकी आत्म सिद्धिकरण नहीं होगा। ठीक, आत्म सिद्धिकरण आपका तभी होगा अगर आप सपोज बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते हो, अगर आप क्रिकेटर की जगह उससे कहीं कुछ और बनते हैं तो आपकी आत्म सिद्धि नहीं होगी। ठीक, अच्छा, इसी आत्म सिद्धि का एक और नाम है जिसको कहते हैं, देखिए, आत्म सिद्धि को ही कहते हैं स्व यथार्थीकरण। स्व यथार्थीकरण, ठीक,
स्व यथार्थीकरण, आसिद्धि कोई कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है इसकी नामों में, जैसे ये पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, इसी को कहते हैं अब्राहम मैस्लो के त्रिभुज को, इसी को स्व यथार्थीकरण कहते हैं, आसिद्धीकरण को। इसमें देखिए स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, ठीक, इसी वजह से इसको कहते हैं कि स्व यथार्थीकरण। इसका एक और नाम ये दिया गया। उसके बाद इसका एक और नाम इनके उस पे रखा गया, नाभिकीय आवश्यकता की। अब नाभिकीय आवश्यकता से हमारा तात्पर्य ये है कि जो जरूरत है वही चाहिए, जरूरी नहीं कि जरूरत हमें भोजन की, अगर हमें इस आवश्यकता की मांग है तो हमसे कोई कहे कि आप हमसे सुरक्षा ले लीजिए या आप हमसे सम्मान ले लीजिए, तो कोई मतलब नहीं है। हमारी जो नीड्स है वो हमारे भोजन की जरूरत है, ठीक, जरूरत हमें भोजन की है। और हमसे कोई व्यक्ति आता है कहता है कि हमसे 50 लाख रुपए ले लीजिए हम, लेकिन आपको खाना नहीं देंगे, तो इसका हमारे जीवन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर आप देखेंगे तो अब्राहम मैस्लो इसका सीधे सीधे विरोध करते हैं और कहते हैं कि अगर हमें इस चीज की आवश्यकता है तो हमें यही चाहिए, हमें इन सब से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है, वो रखा गया है नाभिकीय आवश्यकता, ठीक। ये आपका जो नाम है ये पूछता है टेट में, और ये टेट में लगातार पूछा है, नाम बार बार बदल के पूछ देता है कि ये सिद्धांत किसका है, पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो सीधे सीधे मारेंगे अब्राहम मैस्लो, ठीक। उसके बाद आप देख लीजिए मानवतावादी। अब मानवतावादी इसी का नाम इसलिए रखा गया कि देखिए पूरी मानव जो सभ्यता है वो इस पर है भाई, शारीरिक, सबसे पहले मानव जीवित होता, जैसे वो जीवन को प्राप्त होता है तो सबसे पहले वो क्या कहता है, सबसे पहले उसे भोजन चाहिए होता है। उसके बाद ये देखिए एक क्रम जो है वो लक्ष्य की तरफ प्राप्त अपने बढ़ता रहता है, सीधी सीधी यही क्रम है बढ़ने का, ठीक। पहले इस आवश्यकता को पूर्ण करता है, फिर शारीरिक आवश्यकता को पूर्ण करता है, फिर शादी करता है, उसके बाद अपनी पहचान बनाना चाहता है, उसके आत्म सिद्धि की तरफ जाता है। वो अलग ही बात है कि हो पाती है या नहीं, लेकिन वो जाता जरूर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए आपका ये मानवतावादी भी होगा। उसके स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत आपको बताया, आत्म सिद्धि का ही मतलब है स्व यथार्थीकरण। और इसकी जो लास्ट अवस्था है वो है मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। अगर एक मांग पूरी नहीं हुई तो हम दूसरे पर नहीं जा सकते, ठीक। यही इसका मतलब था कि हमें अगर ये प्राप्त नहीं हुआ तो हम इस चीज की मांग नहीं करेंगे, ठीक। जैसे अगर हमें भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो हमें शारीरिक सुरक्षा की मांग की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें भूख है तो हमें अगर हमें भूख है तो हम शारीरिक सुरक्षा लेके तो कोई मतलब नहीं, कोई हमें पैसा दे भूख के बदले तो हमें क्या मतलब है। हमें जरूरी क्या है, हमारी ये भोजन की नीड से, तो हमें भोजन ही चाहिए। हमें मान लीजिए हमें शादी करना है, बच्चे करना है, तो हमसे कह दिया जाए कि भैया हम आपको सम्मान दे रहे हैं, आप शादी मत कीजिए, तो क्या जरूरत है। फैमिली बनाना कोई चाह रहा है और हमसे कोई कह दे कि हम आपको सम्मान दे रहे हैं, आप शादी ना करिए, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। यही अब्राहम मैस्लो ने बताया था और यही मैंने आपको ये यहाँ पे आपको छोटा सा कोशिश किया हूँ बताने की। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये लेक्चर सेकंड था, इसके बाद हम अपना CDP का लेक्चर ऐसे ही धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।